कौन सा है? तीसरा है ना। इसी का एक एग्जांपल दिया है, देखो जल्दी से। एग्जांपल कौन सा है? ओपन करो। एग्जांपल नंबर 8। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो एग्जांपल नंबर 8 जरूर पढ़ के जाए। जरूरी है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जांपल नंबर 8 भी दे सकता है। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो करोगे कौन सा? एग्जांपल नंबर 8 अपने से कर लेना। ठीक है। तो लिखा क्या है? यदि इफ 10a + b इज इक्वल √3, यहाँ पे लिख देता हूँ 10a + b इज इक्वल √3 और 10a - b और इज इक्वल 1/√3 हो, तो ये b का मान ज्ञात करना है ना। ये लिखा ना। तो यहाँ पे √3। चलो क्वेश्चन पूछते हैं ना। पहला बताओ आदित्य, 10 में ऐसा कौन सा मान है जो √3 देता है? 10 डिग्री होती है ना 10 की, 30, 40, 45, 60, 90। कौन सा ऐसी वैल्यू है जो √3 देगी? जल्दी से बताओ। 50 तो होती है। 50 कहाँ बताएं आपको? बताओ हरी। 10 60 इज इक्वल √3 होता है। 10 60 आप लोग अपने बुक में देख भी सकते हो, टेबल बना है ना। 10 60 का मान क्या होता है? √3। और 10 10 दोनों गायब हो गए ना, तो कितना बचा? a + b इज इक्वल 60। इक्वेशन पहला ऐसे इसको रखते हैं ना। 10a - b इज इक्वल 1/√3। सालनी बताओ, 10 का ऐसा कौन सा मान है जो 1/√3 देगा? 10 30 इज इक्वल क्या होता है? 1/√3। दोनों 10 गए। और जब आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करें ना, तो एक चीज कॉमन क्या होती है कि यदि इधर 10 है या इधर साइन है या इधर कॉस है, तो वहां ऐसा लेना है जो सेम सेम हो। तो जब इधर 10 है तो इधर 10 ही रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर इधर साइन होता तो फिर साइन वाला ढूंढते हैं हम कि साइन में ऐसी कौन सा मान है जिसका मान जो है 1/√3, ऐसी कौन सी डिग्री है। ठीक है, सेम रहेगा ना। तो 10 10 गया, कट गया ना। a - b इज इक्वल क्या होगा? 30। अभी इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी दोनों किस विधि सॉल्व करते हैं? इलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन या विलोपन। तो देखो एक चीज देखो, यदि जब ये जो दोनों मान हो, इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक सेम सेम दिख रहे हैं, a b और b, चिन्ह अलग हो तो इनको तुरंत जोड़ दो। विलोपन प्रतिस्थापन में ही मैं विलोपन यूज करता हूँ, दोनों को ही जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा? जब दोनों ही सेम दिखे। सेम दिख रहे हैं ना, और साइन क्या है? अलग अलग। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ऑब्जर्व हो रहा वहाँ इतना? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग बोथ द इक्वेशन, जोड़ते हैं। a + b इज इक्वल 60 और a - b इज इक्वल, खुशी बताओ जोड़ने पे चिन्ह बदलेगा कि नहीं? बदलेगा ना। हाँ शुभम, नहीं बदलेगा? ध्रुव, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिर्फ घटाने पे बदलेंगे। ठीक है ना। तो दोनों कट गए, तो a कितना हो गया? 2a और ये 90। तो a इज इक्वल क्या होगा? 90/2। दोनों ही a इज इक्वल कितना हुआ? 45। और a के मान को कहाँ रखे बताओ खुशी? चॉइस है आपकी, 1 में रखिए 2 में रखिए, दोनों से आंसर आएगा ना। किस में रख दें बताइए? समीकरण 1 या 2? समीकरण 1। चलिए, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है a + b। यहाँ इतना ऑब्जर्व हो रहा ना, a का मान क्या है? 45। तो 45 + b इज इक्वल टू 60। होना समझा रहा? 60 ये प्लस में है तो उधर गया -15। बताओ मनु कितना आया? दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, घटाए तो घटाओ जल्दी से। 15 आता है। हेंस a इज इक्वल 45 एंड b इज इक्वल कितना? 15। कंप्लीट। डाउट? नो डाउट।